सबको जय मसीह की। आज का आराधना में आपका एक और बार मैं स्वागत करता हूं। पिछले इतवार के दिन हम लोग लोनी में इकट्ठा हुए थे। हमारे संयुक्त आराधना थी, ईस्टर के वर्शिप थे और अधिकांश लोगों को आने में परमेश्वर ने सहायता की है। कुछ लोग अलग कारणों से नहीं आ सके, लेकिन एक अच्छी आराधना वहाँ पर परमेश्वर ने हमें दी, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। उसके बाद आज फिर परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने सहायता की। हर इतवार का दिन हम आराधना के लिए प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, कलीसिया में इकट्ठे होते हैं। ये पहला युग से चल के आ रहे हैं कि सप्ताह के पहला दिन लोग कलीसिया में इकट्ठे होकर के परमेश्वर की आराधना करना। प्रार्थना तो हमारा डेली चलते हैं, बाइबल पढ़ना हमारा डेली चलते हैं, पवित्र जीवन विधान हमारा डेली चलते हैं। हमारा मसीह जीवन खाली संडे का नहीं है, हमारा मसीह जीवन 24/7 है। हालेलुया। सप्ताह में 7 दिन है, 24 घंटे मसीह जीवन में हैं हम। पर इतवार का दिन का खासियत, हम इकट्ठे होकर के परमेश्वर की आराधना करते हैं, इकट्ठे होकर के परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन से मनन करने के लिए पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय उसका 10वां पद को हम लोग पढ़ेंगे। 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 10। क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को विभिन्न प्रकार के दुखों से चलनी बना लिया है। आज का संदेश आप इस प्रकार समझ सकते हैं, रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़। रुपया का लोभ। पिछले दिनों काफी लोग प्रार्थना के लिए, जब व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए आ रहे थे, एक जवान भाई, जवान लड़का, वो भी प्रेयर के लिए आए। जैसे व्यक्तिगत प्रार्थना था तो मैं सबसे पूछ रहा था किस विषय के लिए प्रार्थना करें। कोई बीमारी के लिए थे, कोई पारिवारिक समस्या के लिए थे, कोई बच्चों के लिए थे, कोई किसी भी प्रकार के बात के लिए थे। तो ये नौजवान ने एक विचित्र बात कहा। उन्होंने कहा, प्रार्थना कीजिए कि मैं इतने अमीर हो जाऊं कि मैं परमेश्वर के सेवकाई को मदद कर सकूं। तो मैंने कहा कि परमेश्वर के सेवकाई को मदद करना है तो आपको इतना अमीर होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो आपके हाथ में है उससे आरंभ करो, बाकी प्रभु अपने आप देख लेगा। हालेलुया। ये उस एक जवान का प्रॉब्लम नहीं है, यह 99% जवानों का प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं क्योंकि मैं आनंद जीवन को प्राप्त करना मेरी मकसद है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए व्यवस्था में जो लिखा है वो सब पूरा करो। मूसा ने क्या कहा, 10 आज्ञा में जो लिखा वह सब पालन करने से तुम्हें आनंद जीवन मिलेगा। उन्होंने कहा, प्रभु जी मैं तो बचपन से ये सब मानते आ रहा हूं, मैं ऐसा परिवार में पैदा हुआ, पला पड़ा, जो परिवार धार्मिक परिवार है, प्रभु के वचन को मानते हैं, और मैं तो मूसा के सारे व्यवस्थाओं को बचपन से मान के आ रहा हूं। प्रभु ने उसके तरफ ध्यान से देखा, उसके हृदय को देखा, और उसके हृदय के अंदर रुपये का लोभ कूट कूट करके भरा हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक और काम करना, 10 आज्ञा को मानते हो पर 10वें का थोड़ा कमजोर हो। 9 में तो परफेक्ट लग रहा है पर 10वें का थोड़ा सा कमजोरी लग रहा है। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो पुस्तैदी संपत्ति है, जो कुछ भी जमा करके रखा है, सब निकाल दो, प्रॉपर्टी बेच दो, फिर कंगालों में बांट दो, किसी को
मकान नहीं है, मकान बना के दो। किसी लड़की की गरीब की शादी नहीं हो पा रही है, उनको दो। किसी बीमार का इलाज के लिए पैसा नहीं है, उनको दो। किसी गांव में स्कूल नहीं है, बना करके दे दो। कुछ ना कुछ करो, कंगालों में ये पैसा बांट दो। यानी तुम्हारे पास धन इतना ज्यादा है कि ना तुम्हारा काम आ रहा है, ना कंगाल का काम आ रहा है। ये खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे सोच के तुम खुद भी ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना पहन रहे हो, ना खर्च कर रहे हो, और ना गरीब का काम आ रहा है। किसी का तो काम आने दो। इसलिए तुम एक काम करो, अपना पैसा कंगालों को दो, उसके बाद आकर के मेरे पीछे हो लेना। और मेरे पीछे हो जाने से फिर यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आनंद जीवन तुम्हारा है। और बाइबल में लिखा गया वो इतना धनी था कि वो दुखी होकर के चला गया है। तो हमारे जवानों का प्रॉब्लम ये है, अमीर होना चाहता है, धन प्राप्त करना चाहता है। ये इच्छा तो बहुत नेक है, क्या है? धन मिलेगा, परमेश्वर मैं आपका सेवकाई के लिए दूंगा। जो परमेश्वर का दास है, बहुत मुश्किल से जीवन बिता रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। जगह कलीसिया का भवन नहीं है, वहां बना करके दे दूंगा। जगह मेरे आसपास में गरीब लोग हैं, मैं उनको मदद करूंगा। हालेलुया। उसके लिए आप मेरे हाथ में धन दो ताकि मैं करूंगा। तो यही पौलुस प्रेरित तिमोथियों को जो पत्री लिखते हैं, और पौलुस प्रेरित यहाँ पर कहते हैं रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। रुपया बुरा नहीं है, रुपया कदापि बुरा नहीं है, रुपया एक अच्छा चीज है। हालेलुया। पर जब इसका लोभ किसी के अंदर चढ़ जाए, वो लोभ उस व्यक्ति को ले डूबेगा। है? हिंदी में तो बहुत अच्छी अच्छी कहावतें हैं, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। राइट? जब नोट आने लगता है, जब पैसा आने लगता है, तो बाप भी छोटा हो जाता है, भैया भी छोटा हो जाता है, सारे परिवार वाले छोटे हो जाते हैं, सब लोग छोटे हो जाता है, और रुपया सबसे बड़ा नजर आने लगता है। प्रभु यीशु मसीह ने वो कहानी बताया, छोटा पुत्र की कहानी। बाइबल में छोटा पुत्र की कहानी है, पर उस कहानी को हमने उसका शीर्षक चेंज कर लिया, उसको उड़ाऊ पुत्र की कहानी बना दिया। राइट? उस कहानी में जिस वक्त है उस छोटे बेटे के हाथ में रुपया आ गया, पैसा धन आ गया, उसको बाप छोटा नजर आया और उसको शहर बड़ा नजर आया, और वो शहर में चला गया। और मुझे लगता है शहर में हम उस कहानी में बहुत सारे मसाला बना डाल दिया है, बहुत सारा मसाला हमने उस कहानी में मिला दिया है ना? कहीं भी नहीं लिखा है उसने बड़े बुराई से जीवन बिताएगा। वो तो बड़ा बेटे ने उस पर आरोप लगाया है, तुम्हारा ये बेटा ये जो ऐसा ऐसा काम किया है। मुझे लगता है कि हर जवान के समान वो भी बिजनेस में अपना पैसा लगाया होगा। हालेलुया, आमीन। आजकल टेली कॉलिंग में फोन पर आता है। पिछले दिनों में एक मजदूर भाई आया था और जरा बड़ा परेशान लग रहा था, और 3 लोग थे और 2 लोग उस पर हंस रहे थे और एक बड़ा परेशान हो रहा था। और मैं पास में जाकर के पूछा, तो भैया क्या हो गया कि आज तुम 2 खुश नजर आ रहा है और एक तो थोड़ा सा परेशान नजर आ रहा है, बात क्या हो गया? तो आज तुम काम पर भी नहीं आए। तो कहने लगा काम पर आते कैसे, आज 6,000 रुपये का फायदा हो गया। मैंने कहा 6,000 रुपये का फायदा, वाह बढ़िया फायदा हो गया। मैंने कहा फिर 6 दिन काम पर मत आना, 6,000 का फायदा हो गया ना? तो कहा नहीं उल्टा हो गया है, 6,000 रुपया निकल गया है। पूछा कैसे? कहा कि एक फोन कॉल आया है कि आपके अकाउंट में लोन पास हो गया है, आपका अकाउंट में लोन पास हो गया है, 2,500 रुपये डाल दो कि आपका जो भी इतना ये सब उसमें आ जाता है, वो काट करके बाकी पैसा आपके अकाउंट में आ जाए। 2,500 रुपया बंदे ने डाल दी। 2,500 रुपया बंदे ने डाल दी तो उसको बता दिया गया कि 2,500 रुपया तो आ गया है, पर आपका ये दिखा रखा है, वो दिखा रखा है, ऐसा 2 बार और पैसा मांगा, कुल मिला करके 6,000 रुपया चला गया। 6,000 रुपया जाते ही जिस फोन से फोन आ रहा था वो भी स्विच ऑफ हो गया। राइट?
लोन भी पास हो गए, सब कुछ पास हो गया, है ना। मैंने कहा इस जमाने में तुम भैया मजदूरी करते तुम्हें मिलता कितना है? तो इतना मिलता है। मैंने कहा तुम्हें लोन कौन देगा, तू अंबानी का बेटा थोड़ी है तुम्हें लोन मिलने के लिए। अरे अच्छे अच्छे को तो बैंक का चक्कर काट करके लोन नहीं मिलता है? अच्छे अच्छे के जूते घिस गए हैं और तुम घर बैठे बैठे तुम्हें लोन दिला रहे कोई, है ना। कागज में हमें करोड़पति बना करके दिखाने वाले कंपनियां बहुत है, इसमें इन्वेस्ट करो उसमें इन्वेस्ट करो, यहां डालो वहां डालो। रुपए का लोभ जब हमारे अंदर आ जाता है, हम कहीं भी पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है, सब कुछ निकाल करके ले जा करके लगाना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि ये छोटे बेटे को भी किसी ने स्वप्न दिखाया था कि बाप का संपत्ति में से तुम्हारा हिस्सा निकाल करके ले आओ, हम तुम्हें यह बना करके दिखा देंगे भैया, तुम ये हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे, तुम सबसे बड़ा अमीर हो जाओगे गांव का, उसके बाद देख लेना तुम्हारे हाथ में सब कुछ आ जाएगा। सब नष्ट होने के बाद, पर एक खूबसूरती इस कहानी में है, सब नष्ट होने के बाद उसको बाप बड़ा नजर आया है। हमारे जीवन में सब कुछ नष्ट होने के बाद वो बाप स्वर्गीय पिता बड़ा नजर आ जाता है, तो हमारे कहानी हालेलुया वो हैप्पी एंडिंग है। हालेलुया, हैप्पी एंडिंग है। आमीन। हमें से कई लोगों का जीवन में अभी गवाही बता सकता है, मेरे जीवन में जब सब नष्ट हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, जब मैं ग्राउंड जीरो पर आया, मुझे मेरा प्रभु बड़ा नजर आ गया है। हालेलुया, आमीन। एशिया नबी का पुस्तक उसका 6वां अध्याय में एशिया नबी एक बात कह रहा है, जिस वर्ष राजा उसिया मरा उस वर्ष मैंने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हालेलुया, आमीन। उसिया जब मरा, उसिया मरने के समय तक आपको परमेश्वर बड़ा नहीं था, परमेश्वर का सिंहासन ऊंचा भी नहीं था, परमेश्वर का सिंहासन में ज्यादा चमक भी नहीं था, राइट। क्योंकि किसी बाइबल विद्वानों ने उसका इस प्रकार अनुवाद किया गया है कि उजिया राजा और एसैया एक राजघराने का व्यक्ति था और उजिया राजा के साथ उसका कनेक्शन बहुत अच्छा था, इसी वजह से और उसका जो भी जरूरत होता था वो उजिया राजा पूरा करता था। एशिया के सारे जरूरतें उजिया राजा पूरा करता था। पर जिस वर्ष राजा उजिया मरा और मदद, हालेलुया, फिर दाऊद के दर्ज पर मदद आ गया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आता है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया, आमीन, आमीन, है ना। यानी जब बाकी सब समाप्त हो जाता है, सब जगह में दी एंड दिखाई देता गया, डेड एंड दिखाई देता गया, उस वक्त हमारी नजरें हमारे स्वर्गीय परमेश्वर की ओर लगने लग जाता है। हालेलुया, आमीन, आमीन। यदि ऐसा हमारे जीवन में हुआ है तो वो सबसे बड़ी बात है। हालेलुया, सब कुछ खोकर भी यीशु मिल गया। हालेलुया, आमीन। जीवन में बल्ले 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 सब खो गया, यीशु मिल गया है। हालेलुया। अब यहाँ पर पौलुस कहता है कि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। हालेलुया। और यहाँ पर कुछ उपदेश भी बता रखा है। इस उपदेश में आने से पहले मैं पुराना नियम का कहानी पर जाना चाहता हूं, मुझे जाना तो वहीं पर था, राइट। हालेलुया। पर मैंने आज सोचा आज नया नियम से हम रास्ता वहां को जाएंगे, फिर आज वापस इसी पोर्शन पर आकर के हम समाप्त करेंगे। कि आप निकालिए मेरे साथ दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय में उसका 20वां पद से एक कहानी है। वो कहानी ज्यादा बताऊंगा नहीं, मैं उसका मेन पॉइंट आपको बता देता हूं। उस कहानी निकाल करके रखा है तो मेरे तरफ देखिए, मुझे सुनिए। एलीशा भविष्यद्वक्ता का गेहजी नाम का एक सेवक था। गेहजी एलीशा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करता था। गेहजी पर एलीशा बहुत भरोसा भी करता था। सेवक, इन दोनों का ट्यूनिंग बहुत अच्छा है। हालेलुया। पर एक बार ट्यूनिंग बिगड़ गई। कहां पर बिगड़ा गया वही बाइबल में यहां पर लिखा है, राइट। एलीशा के पास नामान आ गया, और एलीशा के पास जब नामान आ गया, आप उसके 5वें अध्याय में जब आप देखते गए, 5वें अध्याय के पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका 5वां पद पढ़ने का समय वहां पर एलीशा के लिए गिफ्ट लेकर के नामान आ रखा है ना। वहां पर बाइबल कैलकुलेशन के मुताबिक किसी ने कैलकुलेट करके बता दिया 340 किलो
चांदी और 70 किलो सोना और 10 विशेष जोड़े कपड़े। कैलकुलेशन यही था। मैं बहुत पहले भी आपको एक कैलकुलेशन बता चुका है, हो सकता है कि आप में से किसी का बाइबल में लिख के भी रखा होगा। 340 किलो चांदी, 70 किलो सोना और 10 विशेष जोड़े कपड़े। ये किसके लिए लेकर के आ रखा गया? एलिशा भविष्यवक्ता के लिए लेकर के आ रखा गया। कौन? नामान। और एलिशा भविष्यवक्ता के पास आकर के वो जाकर के शुद्ध भी हो गया और वापस आकर के एलिशा से बोला कि आप एक गिफ्ट स्वीकार तो कर लीजिए। आप कुटिया में रहते हो, आप कुटिया में रहते हो। हालेलुया। और 5वें अध्याय में एलिशा को क्या ऑफर हो रहा है? 340 किलो चांदी और 70 किलो सोना और हालेलुया क्या करेंगे? 10 जोड़े कपड़े। क्या करते हैं ये पैसे से? यदि मुझे इतना मिल जाता तो मैं तो जितने परमेश्वर के दासों के पास चर्च नहीं है सबको बना करके देता। फिर इतना ही बोलता, उद्घाटन में मुझे बुला लेना है और कुछ भी नहीं चाहिए है? तो हम तो ऐसा सोचते हैं, राइट? पर एलिशा भविष्यवक्ता। और आप छठा अध्याय में आने के समय एक विचित्र बात है। छठा अध्याय में मैं आऊंगा, वहां पर परमेश्वर के दास लोग आकर के शिकायत कर रहा है बाइबल स्कूल के लिए रहने का स्थान नहीं है। बाइबल स्कूल के लिए हमारा डॉर्मेट्री और बढ़ाना है, हमारा किचन को बढ़ाना है, हमारा डाइनिंग को बढ़ाना है, हमारे लिए जगह नहीं है, इवन वॉशरूम तक हमारे लिए कम पड़ रहा है। तो लोनी में आ जाइए फिर। वॉशरूम तक हमारे लिए कम पड़ रहा है, इसलिए हमारे लिए और बनाना है, और बनाना है, और बनाना है। तो जरूरत है, ये जरूरत है। 5वें अध्याय में बहुत पैसा आया। यदि हमारे जैसा होता तो बोलते मैं मांगने से पहले परमेश्वर ने दिया, सोचने से पहले परमेश्वर ने दिया। मैं एक ऐसा एक अच्छा सेंटर बनाना चाहता था, परमेश्वर ने देखो नामान के द्वारा इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया। नामान से रिबन भी कटवा देता। पर एलिशा को मालूम है जरूरत क्या है। एलिशा को मालूम है मेरा जरूरत पूरा करने वाला नामान नहीं है, मेरा जरूरत पूरा करने वाला स्वर्ग का परमेश्वर है। इसलिए नामान को बोला भैया अपना संपत्ति ले जाओ, तुम्हारी संपत्ति तुम्हें मुबारक हो, और मैं रुपए का लोभ दे करके मुझे फंसाओ मत। हालेलुया, आमीन। पर यहां पर एक व्यक्ति गेहजी था। गेहजी कहने लगा कि मेरा स्वामी कितना मूर्ख है। अरे इतना सोना, इतना चांदी, इतना मिल जाए, इतना कपड़ा, इतना मिल जाए, हम है कौन? पर मेरा स्वामी कैसा आदमी है, उनको नहीं चाहिए तो हमें क्यों नहीं दिलाया? यही होता है ना, संसार के लोग यही बोलते हैं ना, भैया आपको लेना है। आप जब सरकारी दफ्तर में काम करते हैं और आप कहते हैं मैं रिश्वत नहीं लूंगा, तो दूसरा बोलेगा आपको नहीं चाहिए तो मत ले लो, पर जो आ रहा है हमारे पास तो आने दो, आप रोड़ा क्यों बन के खड़े हो सामने? बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। यह दुनिया के लोगों की सोच है। हालेलुया, आमीन। मैं गरीब इलाका में गया बहुत पहले, और वहां पर चर्च में गए तो मुझे वहां पर जाकर के मन किया, बहुत साल पहले की बात, बहुत साल पहले की बात है। मेरा मन किया तो मैं जब जाता हूं तो मैं उधर का ऑफरिंग बॉक्स में जो मुझे, मैं पास्टर का हाथ में नहीं देता, मैं उधर का ऑफरिंग बॉक्स में जो देना है, संडे गया तो मैं वही ऑफरिंग बॉक्स इस्तेमाल कर लेता हूं। पास्टर का हाथ में अक्सर नहीं देता, जो करना है मैंने कर लिया, ऑफरिंग बॉक्स में दे दिया। और मेरा उम्मीद था कि ऑफरिंग सीधे वो पास्टर के या और चर्च के खर्चे के लिए आएंगे। और जैसे ही मीटिंग खत्म हो गया तो उन्होंने एक कपड़े में सारे ऑफरिंग बांध करके गेस्ट स्पीकर को दे दिया, मेरे को दे दिया, राइट? यानी मेरे पास लेकर के आए। और मेरे पास दूसरा एक व्यक्ति था, वो उस उधर का इंचार्ज था, तो मैंने उसको हाथ में लिया, प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद मैंने कहा प्रभु मैंने इसको ग्रहण किया आपके खातिर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, पर ये धन यहाँ के कलीसिया के काम आ जाए। फिर मैंने उस पास्टर को वापस दे दिया तो वो बड़ा मुश्किल से ले लिया। कहा सर नहीं ये आपके लिए है, हमारे यहाँ पर कोई भी आता है तो हम उस दिन का ऑफरिंग लपेट के उनको देता है। शुक्र है आपकी कलीसिया ऐसा नहीं करता, राइट? तो ये ऑफरिंग लपेट करके हम उनको दिया जाता है कि हम गिनते भी नहीं है। बहुत गरीब कलीसिया है, आदिवासी क्षेत्र के कलीसिया है। और
मैं दे दिया, उनको दे दिया। मैंने कहा आपका इतना खर्चा है, इतना है, हमें भी खाना खिला रखा के, बहुत सारे चीज़ें हैं, आप इसको रखना है। मैंने ग्रहण कर लिया ना, हाथ में लेके प्रार्थना किया ना, मैंने ग्रहण कर लिया। मैं वापस दे के आया, तो रास्ते में आया तो हमारा कोऑर्डिनेटर साहब मेरे से थोड़ा नाराज हो गया। कहा पास्टर जी आप जो करते ठीक नहीं किया। मैंने कहा क्या हो गया? खाना खाने के लिए जब बैठा था, किसी बात के लिए था, तो उन्होंने कहा आपने जो किया वो ठीक नहीं किया। मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा कि देखो आज आपके पास तो पैसा है, आपके कलीसिया में पैसा है, आप दिल्ली में रहते हैं, आप तो आते हैं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? और बात तो ठीक है, पर हमारे बारे में सोचते, आज आपने ले लिया, प्रार्थना करके दे दिया, कल वो हमसे भी तो यही उम्मीद करेगा, है? तो आपको नहीं चाहिए होता था, प्रार्थना करके बाद में मेरे को दे दिया होता। नहीं, उनका साउंड ऐसा था, राइट? बोला तो नहीं है पर साउंड ऐसा था। तो गैगसी का भी यही विचार था, अरे आपको तो नहीं चाहिए था, आपको जरूरत भी नहीं है, आप तो फकीर हैं, आप तो चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं चाहिए, पर हमको तो चाहिए। और गैगसी ने एक प्लान बनाए, आपको पैसा कमाना है तो आपके पास 36 प्रकार का प्लान अवेलेबल है। पैसा कमाने वालों के लिए 36 प्रकार का प्लान अवेलेबल है। यही तिमोथियस कहता है, तिमोथियस को पौलुस कहता है कि भैया जब भक्ति में कमाई होने लगे, भक्ति में कमाई है। बहुत सारे लोग इन दिनों में भक्ति इसलिए भी करता है क्योंकि भक्ति में क्या है? कमाई है, राइट? मैं ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहता, आप लोग समझदार लोग हैं। जगह भक्ति में कमाई दिखाई दे, इनफैक्ट पिछले इतवार के दिन लोनी में कोई व्यक्ति आकर के मेरे से पूछा कि आप इधर का खाने के लिए टोकन नहीं है, राइट? इधर का खाने के लिए टोकन नहीं है। टोकन मुझे जम्मू में गया तो पता चला कि कई जगहों पर खाना तो है, पर आपको एक मील के लिए टोकन लेना पड़ता है। 30 रुपया है, 30 रुपए का टोकन ले लो, आपको खाना मिलेगा। आप कहते हैं हजारों लोग खाते हैं इसलिए पैसा लेना पड़ता है। 1000 लोग खाता है तो हजारों को ऑफरिंग भी तो आता है, खाली टोकन ही थोड़ी आता है। यदि किसी को लेकर के ही खिलाना है तो आप क्यों खिलाएंगे? उसको खिलाना थोड़ी बोलते, उसको खिलाना नहीं बोलते, उसको व्यापार बोलते। यदि आप किसी को खिलाने के लिए 2 रुपया भी लेकर के उसको खिलाए तो व्यापार हो गया जी। भले आप 20 रुपये का खिलाओ 2 रुपया लेकर के, राइट? ओके, ज्यादा गंभीर मत हो जाइए, वापस आइए। ओके, अपना कलीसिया में प्रचार करना अच्छा लगता है। सही आपको बता दो, कहीं भी जाकर के ऐसा आप लोगों के साथ जैसा बात करना वैसा, और आप लोग इतने साल से कैसे जेल रह गए ये कभी कभी सोच करके मैं परेशान हो जाता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैंने पिछले दिनों, अब हमारे कुछ अंकल आए थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, बातचीत करते तो हमारे केरला में पास्टर 3 साल में ट्रांसफर हो जाता है। तो हम सब लोग बैठे हुए थे, सब बड़े राजनीतिक लोग होते हैं चर्च के, सब बड़े हैं। तो बात कर रहा था, मैंने कहा अंकल ऐसा कैसा है, उनका क्या, कहाँ सेवा करते हैं, कहाँ करता है, फिलहाल जगह का पास्टर कौन है? तो कहा हमारा पास्टर का भी 3 साल हो रहा है, अब ट्रांसफर होने वाला है ना। तो ऐसे ऐसा बातें होने लगे। मैंने कहा हम जैसे लोगों को देखो, पिछले 30 साल से लोग हमें जेल रहे हैं। सबसे ज्यादा तो अल ब्रदर ने जेला, मुझे जेल के ही बुढ़ा हो गया। अभी भी फिर भी लिखता है, राइट? तो कई कलीसियाओं में पास्टर 2 साल का होने के बाद फिर विश्वासी हंसते नहीं है। पास्टर प्रचार करने के लिए खड़े हो जाते तो ऐसा बैठते हैं। फिर भी आप लोग बहुत अच्छे हैं, इधर प्रचार करना अच्छा लगता है। ओके, आपको जब कमाई करना होता है, इलीगली पैसा कमाना होता है, आपके पास 36 प्रकार के तरीके शैतान लेकर के आएंगे। और गेहजी के पास एक आइडिया आया। गेहजी पीछे से देख रहा था नामान किस रास्ते से गए, एलिशा के आश्रम से निकल करके कौन सी मार्ग से गए।
चौक पर पहुंचने से पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि चौक पर पहुंच करके कहां जाएंगे पता नहीं चलेगा। और एलिशा प्रार्थना के कक्ष में है और गेहजी इस वक्त फ्री है और गेहजी पीछे से दौड़ना शुरू कर ली। गेहजी जिंदगी में एक ही बार दौड़ा है। कुछ लोग जिंदगी में एक ही बार दौड़ता है। आराधना में जाने के लिए कोई फुर्ती नहीं है, किसी को मदद करना के जाने के लिए कोई फुर्ती नहीं है। पैसा मिलेगा, ओह सुबह 4 बजे भी उठ करके ठंडे पानी में नहा करके जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। गेहजी दौड़ना शुरू कर लिया और चौक पर पहुंचने से पहले बेचारा नामान पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। हो सकता है एलिशा को थोड़ा मन फिरवाया होगा, हो सकता है आभास हो गया कोई पैसे के लिए आएगा। ऐसा होता है ना, आभास हो गया। आजकल जो आभास हो गया है, कुछ परमेश्वर का दास, परमेश्वर ने मुझे बोल दिया, पवित्र आत्मा ने बोल दिया। नामान को पवित्र आत्मा ने बोला होगा पीछे से कोई आ रहा है। आप ऐसा समझो, राइट। नामान पीछे मुड़ के देख रहा है तो कोई दौड़ के आ रहा है, बेचारा रेत से उतरा और नामान पीछे मुड़ करके देखा, वहां खड़ा रखा और बाइबल कहता है कि उसने बड़ा स्वागत किया है उसका। किसका स्वागत किया? गेहजी का। गेहजी कौन है? महान भविष्यद्वक्ता एलिशा के सेवक है, उसका स्वागत। आपका और मेरा स्वागत हमारे इस पर नहीं है। हम कौन है इसलिए कोई हमारा स्वागत नहीं करता है, पर हम जिसकी सेवा करता है उसका वजह से स्वागत करता है। पर उस स्वागत का मिसयूज मत कीजिए। यहां पर गेहजी वहां पर गए, नामान ने पूछा आप कैसे आए, आप दौड़ के क्यों आ रहा है? कहा अभी 2 भविष्यद्वक्ता आए पहाड़ से, पहाड़ी लोग हैं। आप तो पहाड़ से 2 भविष्यद्वक्ता आए हैं, थोड़ा सा कुछ चाहिए। जितना मांगा 2 गुना मिला, योग्यता से बढ़कर दिया। 2 तैला भर के दिया। और ध्यान रखिए वो इतना ज्यादा था, गेहजी अकेले उठा नहीं सकते गए, इसलिए सेवक को साथ भेज दी। मैं ये सोच रहा था ये गेहजी मेरे नजर में मूर्ख है। अरे यार मांगना होता तो सोना मांग लेता, तू चांदी मांगने क्यों गए? ऐसा ही चोर है, चोरी करे तो चोरी करे तो चाहे 10 रुपया चोरी करे तब भी चोर है, हजारों चोरी करे तब भी चोर है। तो चोरी करी ना तो थोड़ा अच्छे से कर लो भैया। ये बाइबल पढ़ के मैं सोच रहा था जब तेरे को मांगी ना था तो चांदी क्यों मांग लिया? हो सकता है मार्केटिंग के लिए दिक्कत पड़ जाता भाई, सोने का मार्केटिंग के लिए दिक्कत पड़ जाता, चांदी आसानी से उस जमाने में बिक जाता। हो सकता है हमसे ज्यादा बुद्धिमान है वो, राइट। ओके, और सब लेकर के और एलिशा के नेटवर्क के अंदर आने से पहले उसको कहां दबा दिया? अपने तंबू में उसको दबा के रखा और एलिशा के नेटवर्क में प्रवेश किया। और एलिशा यहां पर फोन कर रहा है और गेहजी आउट ऑफ रीच, नेटवर्क से बाहर गया तो पता चला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और एलिशा कह रहा है गेहजी तू स्विच ऑफ कर लिया तो क्या मैं तेरे पीछा नहीं करेगा? टावर पकड़ रहा था तू किसके पीछे? टावर पकड़ रहा था, जीपीएस लगे हुए तेरे पीछे। तो ध्यान दिया होता, जब तू नामान के पीछे, जब तू धन के पीछे, जब तू लोभ के पीछे भाग रहा था, क्या मेरी आत्मा तेरे पीछे नहीं था? दाऊद बेहतर समझता है, परमेश्वर तेरी आत्मा से भाग करके मैं किधर जाऊं? मैं नामान के पीछे भागू तू वहां पर है, लेडी नामान के पीछे भागने वाले के पीछे भी परमेश्वर है। जेंट्स नामान के पीछे भागो तब भी परमेश्वर है, लेडी नामान के पीछे भागो तब भी परमेश्वर है, मणि नामान के पीछे भागो तब भी परमेश्वर है। सब चीजों के पीछे भागो,
वहां पर कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर की आत्मा क्या करेगा? हम जगह भागता है, हम पर नजर रखता है। आप और मैं कौन है? परमेश्वर अच्छे से जानता है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते। जवान बच्चों, माता पिता को आप धोखा दे सकते हैं, पर परमेश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते। किताब के अंदर मोबाइल रखो, माता पिता सोचते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, पर परमेश्वर देख रहा है। बाइबल के अंदर मोबाइल रख करके टेक्स्ट करने वाले लोगों के जमाने में हम जी रहे। अब चर्च में गाल है तो घर के अंदर क्या हाल होगा? परमेश्वर हमको देख रहा है, हर बात पर परमेश्वर नजर रखे हुए है। एलिशा ने उसको केवल इतना ही कहा। एलिशा ने उसका क्या कहा? पच्चीसवां पद से जरा पढ़ेंगे हम, दूसरा राजा 5 का 25 से जरा पढ़ेंगे, उसे अच्छा लगता है इसलिए पढ़ेंगे। और वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। कुछ अब आउट ऑफ रीच था, अब नेटवर्क के अंदर आ गया, स्वामी के सामने जाके खड़ा हो गया। एलिशा ने उससे पूछा, है गेहजी तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। शुक्र है, शुक्र है। आज का जमाना होता तो कहता था मैं बाथरूम में था, कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाकी बारी या भेड़ बकरियां गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोड तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिंसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से बड़ा 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 दर्दनाक कहानी है ये। परमेश्वर का उपस्थिति में खड़ा रहने वाला, इतना चिन्ह और चमत्कार का गवाह हुआ व्यक्ति एक पाप के कारण, लालच रूपी पाप के कारण उसका जीवन में क्या हुआ है अब न देखा है। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। नया नियम का दूसरा व्यक्ति को ले लीजिए जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है, जिसके बारे में हमने 1 सप्ताह पहले ही मनन किया है। 30 चांदी के सिक्के में अपने गुरु को भी पकड़वाया। गेहजी भी चांदी में अपने आप को छलनी कर दिया। यहूदा इस्करियोती भी चांदी पाने के लिए अपने आप को छलनी कर दी। दोनों का जीवन क्या हुआ है? ये दोनों जीवन को आप ध्यान में रख करके पहला तीमुथियुस में आ जाइए। और जब हमको कहानी मालूम है पौलुस तीमुथियुस को क्या कह रहा है, हमको ज्यादा समझ में आएगा। आप और मैं विश्वासी है, कभी अमीर बनने की प्रार्थना नहीं करना जिंदगी में। कभी मेरे बच्चों, मेरे जवानों, जिंदगी में कभी अमीर बनने की प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि बाइबल में अमीर बनने की प्रार्थना नहीं है। यदि कोई परमेश्वर के दास बाइबल में से निकाल करके आपको कहेंगे परमेश्वर आपको अमीर बनाएंगे, परमेश्वर आपको धनी बनाएंगे, उस प्रार्थना के लिए आमीन मत कहना। वो प्रार्थना के लिए आमीन मत कहना, क्योंकि यीशु आपको धनी बनाने के लिए, वहां पर बाइबल में वचन है, वो वचन धन के साथ जुड़ा हुआ वचन नहीं है। जहां पर बाइबल में लिखा है हमें धनी बनाने के लिए यीशु गरीब से गरीब बना, वो वचन धन के साथ जुड़ा हुआ वचन नहीं है। वो धन आत्मिक धन है, वो धन स्वर्ग का संपत्ति है। हालेलुया। और ये भी मैं आपको कहता हूं, इसको मैं काउंटर भी करना चाहता हूं।
यदि कोई परमेश्वर का दास आपको कहे कि प्रभु के लोग हमेशा गरीब ही बने रहे, प्रभु के लोगों के पास धन नहीं होना चाहिए, उसको भी आमीन मत कहना। प्रभु नहीं चाहता है कि आप गरीब भी बने। प्रभु हमें गरीब बनाने के लिए नहीं आया, प्रभु हमें अमीर बनाने के लिए भी, धन का अमीर बनाने के लिए भी नहीं आया। इस संसार में रहने का समय प्रभु ने हमें संसाधन दिए हैं, बहुत सारे संसाधन दिए हैं, नौकरी दी है, कमाई कर सकते हैं। आप अमीर बने या ना बने, दैट इज योर डिसीजन। आपके पास जो पैसा आते हैं, पुराने समय के लोगों को देखो, आज आपके पास मकान है, कई लोगों के पास मकान है, कैसे बनाया आपका पापा मम्मी ने? जहां 4 रोटी खाना था वहां 2 रोटी खाया है। जहां देशी घी इस्तेमाल करना था वहां पर शायद उन्होंने सूखी रोटी खा करके किया है। हर त्योहार में नया कपड़ा खरीदना था, वहां पर आपका पापा मम्मी ने शायद नया कपड़ा नहीं पहने, धुले हुए कपड़े पहन करके गुजारा कर ली। हर शादी में शायद आप और मैं जैसा खरीद लेता कि वो नया कपड़ा नहीं खरीदा। इतना महंगे जूते उन्होंने जिंदगी में कभी देखे भी नहीं होंगे। यदि उनके पास एक गाड़ी होता तो जिंदगी में कभी नहीं बदलते वो गाड़ी। आज उनके बच्चे अमीर हुआ है, उनका डिसीजन सही नहीं, उनका डिसीजन। हालेलुया, आमीन। यदि हमारे माता पिता भी हमारे जैसे ऐश और आराम की जिंदगी जिए होते तो शायद आज हम किराए के मकान में होते, पर उन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ उनका डिसीजन की वजह से। इसलिए अमीर बनना गरीब बनना हमारा डिसीजन है। जो भी हम डिसीजन लेंगे प्रभु क्या करेगा? मदद करेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। डेली प्रभु से आप कहोगे कि मैं तो ऐसा ही कपड़ा चाहिए, प्रभु आपको देगा, पर आपका जेब से ज्यादा खर्च हो जाएगा। रोज आप प्रभु से कहोगे मुझे ऐसा ही खाना चाहिए, प्रभु रोज आपको उसका खाने का संसाधन देगा। आप कमाओगे वो सब खाने में खर्च हो जाएंगे। डिसीजंस, ठीक है। ये मेरा ये बात ध्यान रखना कि आप अमीर बनते हैं कि गरीब बनता है कि उसके लिए आपका डिसीजंस बहुत मायने रखते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। हम प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करते ना, में से अधिकांश लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करते। हमारा माता पिता वो भी उस समय प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज किया होता तो क्या होता है? सरकारी हॉस्पिटल में धक्का खा के भी उन्होंने अपना स्वास्थ्य को संभाला है। ध्यान रखना इन बातों को, ठीक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, अब पहला तिमोथी 6 अध्याय में आएंगे। पहला तिमोथी 6 अध्याय में यहां पर पौलुस कुछ बातों को कहता है। भक्ति कमाई का साधन है, ऐसा सोचने वालों के लिए लिखा है ये वचन। ये वचन किसके लिए लिखा है? भक्ति कमाई का साधन है। यदि आप सोचते हैं मैं प्रार्थना करने से मेरा धन बढ़ेगा, मैं बाइबल पढ़ने से मेरा धन बढ़ेगा, मैं चर्च में जाने से मेरा धन बढ़ेगा, बड़ा मकान होगा, बड़ी गाड़ी होंगे, बड़ी संपत्ति आएंगे, बड़े बड़े चीजें आ जाएंगे, ऐसा यदि आप सोच रहे हैं तो आप भक्ति को कमाई का साधन बनाने वाला व्यक्ति है। समझ में आ रहा है? राइट। हमारा सोच बदलना है ना, हमारा सोच बदलना है। ये भक्ति कमाई का साधन ऐसा हम सोच रहा है तो उसका अगला वचन में क्या लिखा हुआ है? 6 वचन में क्या लिखा हुआ है? संतोष सहित भक्ति। संतोष सहित भक्ति। यह संतोष सहित भक्ति क्या होता है? संतोष सहित भक्ति बड़ी लाभ है। संतोष सहित भक्ति क्या होता है? जो कुछ भी मेरे पास है उससे मैं संतुष्ट हूं। संतोष सहित भक्ति, उसमें लिखा हुआ है कि 7वां पद में संतोष सहित भक्ति का एक्सप्लेनेशन। ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकता है। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। संतोष सहित भक्ति क्या है? संतोष सहित भक्ति क्या है? मेरे पास खाने के लिए है, प्रभु तेरा धन्यवाद। क्या खाने को है? सूखी रोटी होगी, जो भी मेरे पास है खाने के लिए। यदि मेरा
पेट भर रखा है, यदि मुझे मेरा भूख मिट रखा है, जो कुछ भी खाने को मिले, ये नहीं ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, आज पिज्जा ही चाहिए, पिज्जे से पेट भरेंगे तभी परमेश्वर का आशीष है, वो नहीं। बच्चों सुनिए, रोज हड्डी वाला आलू ही चाहिए तभी तो मेरा पेट भरेगा, नहीं। बिना हड्डी का आलू से भी पेट भर रखा है परमेश्वर, वो आपको दे रखा है। तो प्लीज आप संतोष सहित जीवन बिताइए। आप प्रभु से कहिए, मुझे खाने को मिला, मुझे पहनने को मिला, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। संतोष सहित भक्ति वो बड़ी कमाई है। आपका बीपी नहीं बढ़ेंगे, आपका शुगर कंट्रोल में रहेंगे। हालेलुया, आमेन आमेन। आपके शरीर स्वस्थ रहेंगे। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया, आमेन। हमारे नवा पीढ़ी के बच्चों को ये सब हमें सिखाना है। हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएंगे ये सारे बातें। हालेलुया, आमीन। माता पिताओं से मेरा अनुरोध है, आप लोग अपने अपने बच्चों को आपके कहानी भी सिखाना है, आपके मम्मी पापा का कहानी भी सिखाना है। उन लोग इस संसार में कैसे कैसे जीवन बिताए, कैसे कैसे कमाए, कैसे कैसे एक एक रुपया जोड़ा, ये सब आगे हम बच्चों को सिखाए, ताकि हमारे बच्चे उस बातों को याद करें कि ये आज हम कुछ भी अच्छा कर रहा है तो उन लोगों की मेहनत, उन लोगों का सही डिसीजन का फल है। हालेलुया। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इस संसार में खाने को है, पहनने को है, तो संतुष्ट रहो, खुश रहो, प्रभु को धन्यवाद करो, लंबा चगरा लेकर के मत चलो। हालेलुया। प्रभु से कहा, प्रभु दिए गए आशीषों के लिए धन्यवाद। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी वर्त और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। बहुत लंबा वचन है, बहुत गहरा वचन है, आकर डूब ही जाता है। गहराई जगह है वहां डूब ही जाता है। क्या है इसका शुरू से एक और बार पढ़ के देखिए क्या लिखा हुआ है। जो धनी होना चाहते हैं, जो धनी होना चाहते हैं। मैं यहाँ इस वचन को जब तैयार करते हैं तो इस बात को मैं समझ के आपसे बोल रहा हूं। जो धनी होना चाहता है, यदि आपको धनी होना चाहता है तो धन तो मिलेगा, पर धन के साथ क्या क्या आएगा? परीक्षा आएगा, फंदे आएगा, बहुत सी वर्त और हानिकारक लालसा भी आएगा। आप फंस भी जाएंगे, जो आपको बिगाड़ भी देगा, जो आपको विनाश के समुद्र में डुबा भी देगा। कितने लोगों को धन चाहिए? इतना कहने के बाद भी पूछ रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये हकीकत है। धन अकेले नहीं आता, वो एक पैकेज में आता है। आपको सब कुछ लेना पड़ेगा। ये पैकेज पहला तिमोथी 6:9। जो धनी होना चाहता है उसको परीक्षा भी आएगा। उसको फिर क्या क्या आएगा? बेटा एक और बार प्लीज, अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं सीखने के लिए, आपके लिए नहीं। कल मेरे अंदर अच्छा व्यवहार आ जाए। जो यदि मैं धनी होना चाहता है तो मुझे ऐसा परीक्षा मिलेगा, मुझे ऐसा फंदा मिलेगा, बहुत सी वर्त और हानिकारक लालसा मिलेगा। उसमें फंस भी जाएंगे, वो मुझे बिगाड़ भी देगा और वो विनाश के समुद्र में डुबा भी देगा। इसलिए खाने को है, पहनने को है, जरूरत पूरा हो रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, आमेन आमेन। अब 10 पढ़ करके समाप्त करेंगे। 10 में क्या लिखा है? अब 10 समझ में आएगा। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए गेहजी ने, यहूदा इस्करियोती ने, ऐसे लोगों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर दिया।
राइट, हालेलुया। वचन बहुत स्पष्ट है, वचन बहुत स्पष्ट है। अब बारी हमारी है, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन हमारे हृदय में बात करे, ये वचन हमारे आंखों को खोल दे, ये वचन हमें सामर्थी बना दे। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। गेगसी कोड़ी बन गया, हमेशा हमेशा के लिए उनका पीढ़ी भी कोड़ी बन गए। खाली उन तक वो लालच सीमित नहीं रहा, उनका पीढ़ी भी नाश हो गए। यहूदा इस्करियोती नाश हो गए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देता कि इस वचन के लिए जो हमें आज चेतावनी दिया है। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने वाले लोग परीक्षाओं में, लालसाओं में, फंदों में, बुरी बुरी बातों में फंस करके प्रभु सत्यानाश के गड्ढे में डूब जाएंगे। ये आपने आज हमें सिखाया है प्रभु। पिछले समयों में हम बहुत बार धनी होना चाहा, बहुत बार हमने उसके लिए प्रार्थना की, बहुत बार हमने उसके लिए बहुत बहुत कार्य किए हैं प्रभु। अज्ञानता में किए हुए उन प्रार्थनाओं को, अज्ञानता में किए गए उन कार्यों को आप क्षमा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम गरीब रहना भी आपकी इच्छा नहीं है, पर इस संसार में रहने के समय हमारे लिए जो कुछ भी जरूरतें हैं आप हमारे लिए पूरा करेंगे। हालेलुया। जरूरत से ज्यादा धन हमारे पास आएंगे, वो भी क्या करना है आपने अपना वचन में हमें सिखाया है, वो कार्य भी करने में हमारे लिए सहायता कर। प्रत्येक भाई बहन को आशीष दे प्रभु। उसके साथ साथ मैं प्रार्थना करता हूँ सबके जरूरतों को आप पूरा करें, सबके जरूरतों को आप पूरा करें। कर्जे में डूबे हुए लोगों को उनके कर्जे से आप उभारिए पिता परमेश्वर। अपने लोगों को आशीष दीजिए। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन।